हेलो। मैं पुरुषोत्तम विश्वकर्मा आप सभी के बीच आज लेकर आया हूँ भारतीय सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में कुछ अद्भुत जानकारी। आप सभी को ये जानकर खुशी होगी कि संख्याओं को किस तरीके से रीड किया जाता है भारतीय सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में। अच्छा, आप सभी से ये कहना ज़रूर रहेगा मेरा, आप ये ना सोचिएगा कि वीडियो बीच के बीच हमें कहाँ से मिल गया है। हमारा तो मिश्र समानुपात चल रहा था, ये वीडियो बीच के बीच कहाँ से आ गया है, यानी अब आपने मिश्र समानुपात पढ़ाना छोड़ दिया या पूरा हो गया, कैसा हो गया, तो वो सब्जेक्ट अपना चलता रहेगा। ये एडिशनल जानकारी है जिसके बीच बीच में हम आपको वीडियोज देते रहेंगे। ये आज से हमने शुरू किया है और इसके कुछ भी रोचक जानकारी संख्याओं से संबंधित अगला वीडियो, जैसा ही हमने बताया था कि इसका जो वीडियो होगा वो यूनिट्स का होगा कि यूनिट्स को किस प्रकार कन्वर्ट करते हैं, किस प्रकार सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में लेके जाते हैं, मीटर स्क्वायर से वर्ग फुट में लेके जाते हैं। तो इस तरीके से आपको ये एडिशनल जानकारी मिलती रहेंगी। और ये कौन से वीडियो हैं प्यारे बच्चों? एडिशनल वीडियो हैं। ये रोचक जानकारी भरे वीडियो हैं। आपको 2-3 दिन में या 4-5 दिन में आपको एक आध वीडियो छोटा 5 या 10 मिनट का आपको मिलता रहेगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इनके बारे में। प्यारे बच्चों, आप सभी ने बहुत अच्छे तरीके से इनके बारे में पढ़ा होगा। ये भारतीय सिस्टम है, ये इंटरनेशनल सिस्टम है, और ये भारतीय सिस्टम है और ये इंटरनेशनल सिस्टम है। और इन सभी की वैल्यू क्या होती है वो सामने हमने आपके लिए सारा कुछ लिख दिया हुआ है। आप देख सकते हैं, एक बार पूरे आप सभी को देख लीजिए, सब कुछ लिखा हुआ है इसमें। अगर हम भारतीय सिस्टम की बात करें तो प्यारे बच्चों, अपना जो होता है वो इकाई, इनका क्या होता है? वंश। वो उसे क्या बोलते हैं? वंश बोलते हैं। ध्यान रखना, हम क्या बताने वाले हैं इसमें, ध्यान रखना। जैसा अपना देखो, इकाई के बाद इनका वंश होता है। दहाई इसे वो टेंस कहते हैं, सैकड़े को वो लोग 100 कहते हैं, हज़ार को वो 1000 कहते हैं, 10,000 को वो 10,000 कहते हैं, और लाख को वो 100,000 कहते हैं। तो यहाँ तक की अगर हम बात करें तो यहाँ तक केवल यहाँ तक, यानी ये 5 इकाइयां जो होती हैं, जो 5 शब्द होते हैं और उनके 5 वर्ड होते हैं, ये जिन नाम से वो जानते हैं इनको, उसी नाम से हम जानते हैं। इसके बाद अपना क्या आता है? एक लाख शब्द आता है। क्या आता है? लैक्स शब्द आता है। ये केवल और केवल ये वाला जो शब्द होता है, ये केवल हम भारतीय बस जानते हैं और कोई नहीं जानता है। बाकी पूरा विश्व, ध्यान रखना, इस शब्द को क्या जानता है? 100,000 के नाम से जानता है। किस नाम से जानता है? 100,000। हम भारतीय केवल लाख जानते हैं। आप भारत के अलावा कहीं पर ये शब्द बोल देना, लाख, करोड़, अरब, खरब, नील, कोई नहीं जानता है, क्योंकि वो इस नाम को किसी और नाम से जानते हैं। जिनके नाम ये लिख दिए हैं, उनके हमने सामने लिख दिए हैं, और उनकी जो वैल्यूज है यहाँ पर लिखा हुआ। लाख की वैल्यू क्या है? 10 की पावर 5, यानी 10 पर कितने, 1 पर कितने जीरो हैं? 5 जीरो हैं। 10 लाख का तात्पर्य क्या है? 10 की पावर 6। 10 कितनी बार है इसमें? 6 बार इंटू किया गया है। इस तरीके से उनकी वैल्यूज हमने लिख दी हैं, और उस तरीके से हमने इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में, भारतीय सिस्टम के बारे में सभी एक जैसे लिखे हैं। जो अपना संख्य कहलाता है वो इनका 100 क्वार्टरियन कहलाता है। जो अपना 10 पदम कहलाता है वो 10 क्वार्टरियन कहलाता है। जो अपना नील कहलाता है वो इनका 100 ट्रिलियन कहलाता है। तो इस तरीके से हम रीड करके बताते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, संख्य। संख्य के बाद क्या आता है प्यारे बच्चों? 10 संख्य। फिर है अंत्या, महाअंत्या, मध्या, महामध्या, पारद, महापारद, धून, महाधून, असोहिनी और महासोहिनी, और फिर अंत में है कुबेर। ये अपनी भारतीय सिस्टम की काउंटिंग करने वाले नंबर्स हैं। इनको ये शब्द हैं। इस तरीके से भारतीय सिस्टम में इनको काउंट किया जाता है। इंटरनेशनल में क्या किया जाता है? 1 10 100। अब 1000 यहाँ पर तीन के पेयर में चलते हैं, तो 1000 3 पेयर में होगा। 1000 1000 1000, पहले 1000, फिर 10,000, फिर 100,000। फिर इसके बाद आएगा मिलियन, तो मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। फिर आएगा बिलियन, तो बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। फिर आएगा ट्रिलियन, तो ट्रिलियन में 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन। फिर आएगा क्वार्टरिलियन, फिर आएगा 10 क्वाड्रिलियन, फिर आएगा 100 क्वाड्रिलियन। फिर आएगा यहाँ से देखिए
क्वांटिलियन, 10 क्वांटिलियन, 100 क्वांटिलियन, फिर आएगा सेक्सटिलियन, फिर आएगा 10 सेक्सटिलियन, 100 सेक्सटिलियन, सेप्टिलियन, 10 सेप्टिलियन, 100 सेप्टिलियन, ऑक्टिलियन, 10 ऑक्टिलियन और 100 ऑक्टिलियन। इस तरीके से इंटरनेशनल सिस्टम को काउंट किया जाता है। हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ तक जो हमारी काउंटिंग होती है, ये जो लिखा है इतना उनका और हमारा जिस नाम से वो जानते हैं उसी नाम से हम जानते हैं। इसके अलावा जो भी कुछ लिखा होता है उनका अलग होता है और हमारा अलग होता है। अब इनको याद करने वाली ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से देखना। आपने देखा होगा कि किस तरीके से इनको हम अगर वैसे कहा जाए, ध्यान रखना, तो एक केमिस्ट्री में ज़्यादातर इनको यूज किया जाता है। आपने पढ़ा होगा मोनो, पढ़ा होगा मोनो के बाद बाई पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, बाई पढ़ा होगा, फिर पढ़ा होगा मोनो के बाद बाई पढ़ा होगा, फिर इस तरीके से टेट्रा, पेंटा, हेक्सा पढ़ा है ना आप सबने। तो इस तरीके से हम अब लिख नहीं रहे हैं इन चीज़ों को, ध्यान रखना, मोनो, वाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा। तो ध्यान रखना वही नियम है यहाँ पर। तो मोनो को उसने मिलियन कहा है, ध्यान रखना, बाई को बिलियन कहा है। आप समझना, उसको रिलेट करना उन चीज़ों को। केमिस्ट्री के जो नेम होते हैं, मोनो, मोनो का मतलब 1 होता है, तो यहाँ पर ये 1 है, यहाँ पर ये 2 है, और यहाँ ट्रिलियन, ट्रिलियन मतलब 3 से ध्यान रखना, ट्रिलियन का मतलब ट्राई, ध्यान रखना, क्योंकि मोनो, वाई, ट्राई, फिर होता है टेट्रा, फिर होता है पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नैना, डेका, आपने पढ़े होंगे। तो इसी तरीके से ध्यान रखना, लियन जो लगा है यहाँ पर ध्यान रखना, हर एक में लगाना है। तो इनके नाम कैसे याद रखे जाएं वो हम आप सबको बता रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, मोनोलियन होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, मिलियन कह देते हैं। फिर यहाँ पर मिलियन, 10 मिलियन होता है, तो ये मोनो वाला सिस्टम है, ध्यान रखना, ये क्या है, मोनो। फिर ये क्या है, ध्यान रखना, बाई वाला सिस्टम है। फिर ये क्या है, ट्राई वाला सिस्टम है। ये फिर ये क्या है, टेट्रा। तो टेट्रा को उसने क्या कहा है, 2-3 नाम याद रखना है, 2 नाम। तो टेट्रा को उसने क्वाड्रिलियन कह दिया, क्या कह दिया, क्वाड्रिलियन। फिर इसके बाद आता है पेंटा, तो पेंटा को उसने क्वांटिलियन कहा है। फिर इसके बाद देखो आपने क्या आता है, हेक्सा आता है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेक्साट्रिलियन लिखा है। फिर यहाँ पे हेक्सा के बाद क्या आता है, हेप्टा आता है, तो क्या लिखा है, सेप्टिलियन लिखा हुआ है। फिर ऑक्टिलियन लिखा है, फिर नॉनिटिलियन हो जाएगा, फिर डेकाट्रिलियन हो जाएगा। इस तरीके से इनकी काउंटिंग चलती रहती है। और यहाँ ध्यान रखना, इनकी जो काउंटिंग होती है वो 3-3 के पेयर में होते हैं, और अपनी जो काउंटिंग होती है वो 2-2 के पेयर में। देखिएगा आपको 1000, 10,000, देखो यहाँ पे अपनी जो होती है वो कितने में होगी, 2-2 के पेयर में होगी। तो यहाँ पर हम यहाँ पे टिक कर रहे हैं, देखो यहाँ से, तो इनके 2-2 के पेयर में 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, संख्य, 10 संख्य, अंत्या, महाअंत्या, महामध्या, मध्या, पारद, महापारद, धून, अतिधून, असोहिनी, महाअसोहिनी। इसके बाद क्या होता है, कुबेर होता है। तो अपने क्या होते हैं, 2-2 के पेयर में चलते हैं, और उनके क्या होते हैं प्यारे बच्चों, 3-3 के पेयर में चलते हैं। देखो 1000 3 के पेयर, 1000 कितने पेयर में है प्यारे बच्चों, 3 के पेयर में है। इसके बाद हमने देखा 1000 3 के पेयर में, फिर मिलियन 3 के पेयर में है, बिलियन 3 के पेयर में है, ट्रिलियन 3 के पेयर में है, क्वार्टरलियन 3 के पेयर में है। इसके बाद आइए क्वांटिलियन 3 के पेयर में है, हेक्सालियन 3 के पेयर में, हेप्टालियन 3 के पेयर में है, ऑक्टालियन 3 के पेयर में। तो ये 3-3 के पेयर में चलते हैं और अपना 2-2 के पेयर में चलते हैं। तो इनको रीड कैसे किया जाता है और इनकी वैल्यू क्या होती है, जो अपने 10 लाख होते हैं उन्हें वो मिलियन कहते हैं, 1 मिलियन होता है। और ध्यान रखना, इसमें 10 कितनी बार गुना में पाया जाता है, 6, या 1 के ऊपर 6 जीरो पाए जाते हैं। इस तरीके से आप इनको रीड कर सकते हैं। तो अब इनको रीड कैसे, जैसे आपके पास कोई एक नंबर लिखा आ जाए, जैसे हमने यहाँ पे लिखा, प्यारे बच्चों ध्यान रखना, अगर हम इनको रीड करें तो बहुत अच्छे तरीके से सुनना, ध्यान देना। हम यहाँ पर कोई एक नंबर हमने लिखा बहुत अच्छे तरीके से, देखिए हमने लिखा 576243925, ये लिखा है प्यारे बच्चों। अगर हम आपसे कहें ये क्या लिखा हुआ है, इसको रीड करके बताएं, इसको आप रीड करके बताएं, तो ध्यान रखना, अगर हम भारतीय सिस्टम में पढ़ते हैं तो पहले ये हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा। ध्यान रखना, यहाँ तो सिंगल सिंगल टर्म आते हैं, सैकड़े के बाद क्या आता है, 1000, 10,000, यहाँ से 1000 और 10,000 से पेयर चालू हो जाते हैं। तो हमने यहाँ 2-2 के पेयर चालू किए, 2-2 के पेयर बनाना चालू किए। फिर 1000, 10,000 के बाद क्या आता है, लाख, 10 लाख, फिर क्या आता है, करोड़, 10 करोड़, फिर क्या आता है, अरब। ध्यान रखना है क्या, कैसे तरीके से, वंश यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये तो आते हैं अलग अलग, सिंगल सिंगल आते हैं। इसके बाद इकाई, दहाई, सैकड़ा के बाद 1000 देखो तुरंत आ जाता है, और 2-2 के पेयर में चलता है, 1000, 1 10,000। तो यहाँ पर 2-2 के नीचे लाइन खींचते जाना है, यहाँ पर 2 के नीचे लाइन, यहाँ 2 के नीचे लाइन, और यहाँ सिंगल बचा तो सिंगल के नीचे लाइन। तो हमने इसको क्या कहा था, इसको प्यारे बच्चों इकाई, इसको दहाई, इसको सैकड़ा, इसको हमने लिखा इकाई, इसको लिखा हमने दहाई, इसको लिखा हमने सैकड़ा, इसको लिखा हमने 1000, इसको लिखा हमने 10,000, और इसको लिखा हमने
10,000 के बाद सॉरी 1,000 के बाद ये 1,000 वाला पोर्शन है, ये कौन सा पोर्शन है, लाख वाला पोर्शन है, और ये कौन सा पोर्शन है, करोड़ वाला पोर्शन है, और ये कौन सा पोर्शन है, ध्यान रखना करोड़ के बाद क्या आता है, अरब वाला पोर्शन है। अब इसको रीड कैसे करेंगे वो हम आपको बता रहे हैं। तो कैसा होगा, 5 देखो अरब किसके लिए कहा, केवल 5 के लिए, तो 5 अरब 76 करोड़ 24 लाख 39,245, ये इसका आंसर होगा। भारतीय सिस्टम में यदि रीड करेंगे तो किस तरीके से रीड किया जाएगा, तो वहां पर आपको टिक करते जाना है, या आप दिमाग में टिक करते जाइए कि ये 1,000 वाला पोर्शन था, ये लाख वाला पोर्शन है, ये करोड़ वाला पोर्शन। तो इस तरीके से उन चीज़ों को आप टिक करते चले जाइए, या तो आप मैनुअली टिक कर सकते हैं या फिर आप अपने दिमाग में टिक कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को अगर इसी को मुझे ध्यान रखना प्यारे बच्चों, अगर इसी को हमें भारतीय सिस्टम में रीड करना हो, भारतीय में तो हो गया है, अगर हम इंटरनेशनल सिस्टम में रीड करें प्यारे बच्चों, तो इंटरनेशनल सिस्टम में हम आपको कैसे बता चुके हैं, ध्यान रखना वही पढ़ना। तो ये है वंस, ये है टेंस, ये है 100, ध्यान रखना वंस टेंस 100 ये सिंगल सिंगल आते हैं। इसके बाद ये 3 के पेयर में चलते हैं, 1000 10,000 10,000। तो यहाँ 3 के पेयर बनाना चालू करो, फिर ये 3 का पेयर ये हो जाएगा और एक सिंगल आ जाएगा। अब इसको हम क्या कहेंगे, ध्यान रखना ये 1 से, ये 10 से, ये 100 है, ये कौन सा है, 1000 वाला पेयर है। कौन सा है, 1000 वाला। 1000 के बाद कौन आता है, ये मिलियन वाला पेयर है। कौन सा है, मिलियन वाला। वो मिलियन के बाद कौन है, ये बिलियन वाला पेयर है। अब आप देखिए कि इसको हम क्या पढ़ेंगे, तो 5 बिलियन क्या पढ़ेंगे, बिलियन में कौन आए, केवल 5। इसको हम क्या पढ़ेंगे, 762 यानी 762 मिलियन और 439,245। इसको हम किस तरीके से रीड करेंगे, अगर इंटरनेशनल सिस्टम में मुझे रीड करना होगा तो मैं किस तरीके से इनको रीड करूंगा वो मैं आपको सिखा दिया है। अब आप एक आध एग्जांपल और देखिए किस तरीके से इसको हम रीड करेंगे। चलिए, ऐसी संख्याएं जिनमें कभी कभार जीरो पाए जाते हैं, जैसे हमने लिखा है यहाँ पे 7 8 2 4 0 0 0 और 4 0 5 7 ये लिखा हुआ है। अब इसको हम किस तरीके से रीड करेंगे, और यहाँ पर भी हमने क्या लिख दिया है प्यारे बच्चों, 0 लिख दिया है। अब इसे हमें भारतीय सिस्टम में पढ़ना है और अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में भी पढ़ना है। तो भारतीय सिस्टम में किस तरीके से रीड किया जाएगा वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। तो आप ये बताइए, सबसे पहले भारतीय, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़े के बाद 1000 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, और क्या हो जाएगा, अरब। ध्यान रखना, और भी हम यहाँ पे आगे नंबर बढ़ा देते हैं क्योंकि उतने ही नंबर हो गए इसमें। चलिए, हमने यहाँ पे बढ़ा दिया है 3 5 और यहाँ 0 और 7। तो हमें क्या पता है, ध्यान देना बहुत अच्छे तरीके से। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा ये तो सिंगल सिंगल टर्म आते हैं, इसके बाद 2 के पेयर बनते हैं। तो ध्यान रखना ये 1000 10,000 वाला पेयर है, 1000 10,000 वाला पेयर है। फिर इसके बाद कौन सा है, लाख वाला पेयर है। फिर ये कौन सा है, लाख के बाद कौन आता है, करोड़ वाला पेयर आता है। करोड़ के बाद पेयर कौन आता है, ध्यान रखना 2 के पेयर में चलते हैं। तो ये 1000 वाला पेयर हो गया, फिर लाख वाला, फिर करोड़ वाला। अब कौन आता है, अरब वाला पेयर आता है। तो ये अरब वाला पेयर हो गया है, ध्यान देना इस चीज को। अरब के बाद ये कौन सा पेयर होगा, ध्यान रखना खरब वाला पेयर होगा। तो यहाँ हमने खरब लिख दिया, ये खरब वाला पेयर है। खरब के बाद ये किसका पेयर होगा, नील वाला पेयर होगा। कौन सा पेयर होगा, नील वाला। आप पढ़ते रहिए ध्यान से, बस जो जहां नंबर लिखा है उसको वैसे पढ़ते रहिए। तो 7 नील, 5 खरब, 37 अरब, 2 करोड़ और 4000। ध्यान रखना यहाँ पर कुछ है नहीं, 0 0 है, तो क्या हो जाएगा 4057। ये इसका आंसर होगा। ये भारतीय सिस्टम में इस तरीके से इसको रीड किया जाएगा। ध्यान रखना, अगर हम इसी तरीके से इसको अगर इंटरनेशनल सिस्टम में हम रीड करें, किस सिस्टम में, इंटरनेशनल सिस्टम में अगर हम रीड करें तो किस तरीके से करेंगे। तो ध्यान देना, इंटरनेशनल सिस्टम में अगर ये काउंटिंग आती है बहुत अच्छी तरीके से, तो ये कौन हो जाएगा प्यारे बच्चों, वंस हो जाएगा। ध्यान देना, कौन सा हो जाएगा, वंस हो जाएगा। वंस के बाद ये कौन सा होगा, टेंस हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या, 3 के पेयर में चलते हैं। तो यहाँ 3 के पेयर बनाने, तो प्यारे बच्चों यहां से यहां तक पूरा 1000 वाला पेयर है, फिर यहां से यहां तक मिलियन वाला पेयर है, फिर यहां से यहां तक बिलियन वाला पेयर है, फिर यहां से यहां तक ट्रिलियन वाला पेयर है। ध्यान रखना, अब इसको क्या कहेंगे, ये किसका पेयर है, 1000 वाला पेयर है। ये कौन सा है, मिलियन वाला पेयर है। ये कौन सा है, बिलियन वाला पेयर है। ये कौन सा है, ट्रिलियन वाला पेयर है। अब इसको आप बहुत अच्छे तरीके से रीड कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं जाएगी। तो 70 ट्रिलियन, ध्यान रखना, 537 बिलियन, 20 मिलियन, 4057 ये लिखा हुआ है इंटरनेशनल सिस्टम में। क्या प्यारे बच्चों आप सभी इस चीज को समझ पाए हो क्या, कि किसी भी नंबर को भारतीय सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में हम किस तरीके से रीड करते हैं, ये सभी आप समझ पाए हैं क्या।
बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे और इनके नाम मैंने आपको बता दिया है। ये केमिस्ट्री के जो नेम होते हैं उनसे रिलेट करते हैं, मोनो, बाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, तो उसी नाम से रिलेट करते हैं, यानी वैसे ही होते हैं। तो मोनो को मिलियन, बाई को क्या बिलियन और टेट्रा को ट्रिलियन। इसके बाद ये थोड़ा से दो नाम परिवर्तित होते हैं, यहाँ टेट्रा होता है तो यहाँ पर क्या लिखा है क्वाड्रिलियन लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे क्या लिखा है क्वांटिलियन, पेंटा को उसने क्या कहा क्वांटिलियन, फिर इसके बाद हेक्जिटिलियन, फिर हेप्टिलियन, ऑक्टिलियन। इस तरीके से इनको हम रीड करते रहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में, और यहाँ पर हम भारतीय सिस्टम में इस तरीके से आप सामने इनकी वैल्यू लिखी है, आप बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं, लिख सकते हैं, जो भी आपको करना हो आप कर सकते हैं। और इसी तरीके की एडिशनल जो वीडियो होंगी आपको 2, 1, 3, 4 दिन में मिलती रहेंगी, ध्यान रखना। और जो अपना चल रहा था वो तो चल ही रहा था, उसकी प्रतिदिन आपको निश्चित तौर पर एक वीडियो निश्चित तौर पर मिल जाया करेगी। कौन सा, मृत से समानुपात, उसका तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। साथ में जो एडिशनल जानकारी है ये क्या है, एडिशनल वीडियो है, ये बीच बीच में आपको मिलता रहेंगे। अपना जो चलता है, अपना जो चल रहा था वो कंटिन्यू चलता रहेगा, ये एडिशनल वीडियो हैं। और आप सभी यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, कितना मज़ा आ रहा है ये सब हमसे साझा करना है, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के रोचक तथ्य लेकर। और अगला वीडियो हम बता दें यूनिट्स के ऊपर होगा, और उसके बाद वाला जो वीडियो होगा ध्यान रखना किस पर होगा, आपने वो पढ़े होंगे, नंबर्स पढ़े होंगे। कौन कौन से नंबर पढ़े होते हैं, रोमन अंक वाले नंबर पढ़े होते हैं। आपको रोमन अंक की गिनती यही तक आती है, बोले 1 लिखा है, ये 2 लिखा है, ये 3 लिखा है, ये 4 लिखा है, 5 लिखा है, ये 6 लिखा, ये 7 लिखा, इस तरीके से ये 8 लिखा हुआ है। इस तरीके से हम आपको लाखों तक इसकी गिनती निकालना बता देंगे, किस तरीके से निकाले जाते हैं। बहुत सिंपल सी गिनती होती है, कैसे निकालते हैं वो भी हम आपको सब सिखाएंगे। ये तीसरा वीडियो होगा। दूसरा रोचक जानकारी भरा वीडियो किसका होगा, वो दूसरा किसका होगा वो मैंने आपको बता दिया है। चलिए आप सभी का वीडियो को देखने के लिए ढेर सारा धन्यवाद। मिलते हैं मृत से समानुपात के अगले वीडियो में। धन्यवाद।